रिश्तों में किसको चुने? आज रिश्तों को तौला भी जा रहा है। तौला ऐसे जा रहा है कि अब जैसे पति पत्नी के अगर आप आपस में अगर है तो ये बोला जाएगा कि अगर ऐसा करेंगे तो ही ऐसा होगा। मतलब आप माँ बाप के बीच में या मेरे बीच में चुनो। देखिए, ये इस तरह के जो चुनाव जो है इसको सबसे पहले रोके, क्योंकि ये चुनाव हकीकत में ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो चुनाव जो है ये ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि कैसे है, ऐसे कैसे लाएंगे ऑप्शन? माँ बाप के बीच में चुनो या पत्नी के बीच में चुनो, तो कैसे चुन सकता है कोई नहीं चुन सकता। बट ये आज बहुत ही आम बोलचाल की भाषा हो गई है, बोलचाल के तरीके हो गए हैं, बट इनके मतलब उन्हें पता नहीं है। इसको सिरे से ही खारिज करें और सबसे पहली बात तो दिमाग में ये रखे कि ये कोई ऑप्शन ही नहीं है बात करने के। क्योंकि कैसे छोड़ सकते हैं? जिन्होंने 25 साल अपने जीवन के दिए उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं, या ऐसे छोड़ने की बातें कैसे कर सकते हैं? कहीं तकलीफें हो रही होगी, कहीं अंडरस्टैंडिंग के अंदर दिक्कत है, बट ये बहुत बड़ी समस्याओं की जड़ खड़ी हो जा रही है कि हमें घर में बुजुर्ग नहीं चाहिए, और उसके ऊपर हम आपस में पति पत्नी, सास ससुर या सब मिलकर बहुत बहस और झगड़े कर रहे हैं। और इसमें जो पिसाई जो है वो लगभग हर मेंबर की हो जा रही है, और हर मेंबर इसमें बीमार हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि चारों लोग दिन भर घर में रह रहे हैं, दिन भर आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया थोड़ी देर बाद में दूसरा दिमाग लगा के बोलेगा, तो दिन भर जो है वो वही टॉपिक आपके दिमाग में रहेंगे, और इसमें सारे के सारे मेंबर एक दूसरे को निपटा के बैठ जाएंगे। सब मेंबर जो हैं वो बीमार पड़ जाएंगे। लंबे समय के अंदर आपको ऐसी ऐसी बीमारियां होगी जिसके इलाज भी असंभव है। क्योंकि अगर आप कई सारी बीमारियां अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे तो डायबिटीज, हार्ट अटैक, फिर बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, या ऐसी कई सारी बीमारियां आज से शायद 50 साल पहले नहीं थी। ये जो बीमारियां अभी जो खड़ी हुई हैं ये सारी की सारी हमने ही जनरेट करी है। क्योंकि ये जो बीमारियां कोई वायरस, और इसके लिए तो कहीं शायद मेडिकल के कोई लड़के होंगे, तो ये कोई वायरस जनरेटेड ये बीमारियां नहीं हैं या बैक्टीरिया जनरेटेड नहीं है, ये लाइफस्टाइल जनरेटेड है, या हमने ही ऐसी जीवन पद्धति विकसित कर ली है कि कहीं ना कहीं हम ऑर्गन्स पे ऐसे दबाव पैदा कर रहे हैं जिससे ये लाइलाज बीमारियां खड़ी हो जा रही है। तो हमको कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको भी इसी के माध्यम से हमको ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि रिश्तों के अंदर अगर हम चुनने लगेंगे कि किसी को चुने, तो अल्टीमेटली तो कैसे होगा? अब बच्चा कैसे माँ बाप को छोड़ दे? फिर एक लाइन बोली जाती है कि हम तो अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं, फिर तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो? देखिए, वही बात आ गई, बराबरी, इक्वेलिटी। तो हर चीज के अंदर बराबरी संभव नहीं है। और ये लाइन को मैं थोड़ा सा अच्छे से बता दूं कि अगर महिलाएं बोलती हैं कि हम तो अपने माँ बाप को छोड़ के आए, देखिए बात ऐसा है, महिलाएं सक्षम हैं इसलिए वो कर पाई। मैं कहीं पिछला कोई लेक्चर में मैंने बोला था, वो एग्जाम्पल लगे तो मैं बता देता हूं कि हो सकता है कि आज से हजारों साल पहले आदमी के ऊपर भी ये प्रयोग हुआ होगा कि आदमी जाएगा ससुराल, ठीक है, पर बात ऐसा है कि वो शायद भग के आ गया होगा या मर मुरा गया होगा। तो इस तरह से जब चीज हुई होगी, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर जो है वो महिलाएं ही ससुराल जाती हैं। तो महिलाएं अगर ससुराल जा रही है तो कहीं ना कहीं वो सक्षम है, इसीलिए जा रही है। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है कि अगर महिलाओं में वो क्षमता है, इसीलिए ही उन क्षमताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। आदमी में वो क्षमता नहीं है, इसीलिए उससे ये मत पूछे कि तू क्यों नहीं जा रहा है, नहीं, वो शायद नहीं रहता होगा। तो इसी तरह से, क्योंकि पूरे पृथ्वी के ऊपर इसी तरह की समाज व्यवस्था चल रही है। और 20-25 साल पुराना एक पेड़ उखाड़ के एनवायरनमेंट को छोड़ के नए एनवायरनमेंट पे जाके वहां पर उसको रोपित किया जाता है, और वहां जाकर भी वो
राज करता है, वहां पर जाकर भी वो फलित होता है और वहां पर भी जग जाता है। तो ये क्षमता सिर्फ महिलाओं में ही है। तो ये आदमी में ये क्षमताएं ढूंढो ही नहीं और है भी नहीं। तो कुल मिला के, क्योंकि पेड़ उखाड़ के नई जगह पे लगाना वो भी 25 साल पुराना, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अंदर ही क्षमता है।